2022 के विधानसभा चुनाव में सारे राजनीतिक दल पिछड़ा वोट बैंक हासिल करने की होड़ में हैं। ऐसे में बाबू सिंह कुशवाहा का नाम बहुत अहम हो जाता है। बाबू सिंह कुशवाहा इस समय कहां हैं? राजनीतिक परिदृश्य से गायब हैं? क्या कर रहे हैं? हमारे साथ मौजूद हैं बाबू सिंह कुशवाहा, उन्हीं से पूछते हैं। बाबू सिंह जी, कहां है इस रण में? आपकी स्थिति क्या है? मैं यहीं हूँ, उत्तर प्रदेश में हूँ। मेरी जन अधिकार पार्टी है। जन अधिकार पार्टी हम लगभग 5 साल से बना करके पूरे प्रदेश में और देश के दूसरे भागों में, जैसे महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, हम यहाँ चुनाव लड़े हैं। बिहार है, राजस्थान है, सब जगह जन अधिकार पार्टी के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जहाँ हमारी पार्टी का संगठन नहीं है, हमारे समर्थक नहीं है, और पूरी तैयारी के साथ हम 2022 में चुनाव लड़ने के लिए लगे हुए हैं। अभी पिछले 3 महीने से जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन हो रहे हैं। बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, लाखों की भीड़ तक आई है। बड़े पैमाने पर लोग उस बात से सहमत हो रहे हैं और तैयार हो रहे हैं, और हम लोग बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाएंगे 2022 में। तो क्या अकेले चुनाव लड़ने का इरादा है या किसी गठबंधन में शामिल होंगे? देखिए, अभी हमारा इरादा तो अकेले है। हम अपनी तैयारी अकेले चुनाव लड़ने की कर रहे हैं, लेकिन कुछ हमारी तरह के छोटे दल हैं जिनसे हमारी बातचीत हो रही है, और अगर उनसे सहमति बन गई तो कुछ वो लड़ेंगे, कुछ हम लड़ेंगे, तो कुल 403 सीटों पर हम लड़ेंगे। और अगर हमें अकेले भी लड़ना पड़ा तो 305 सीट में तो हमारी बूथ लेवल तक का संगठन तैयार है। बाकी और हम तैयारी में लगे हुए हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ें। कुशवाहा जी, वोट बैंक आपका बड़ा पिछड़ा वोट बैंक बहुत मजबूत माना जाता है। किन किन जगहों पर अपना आधार है अभी तक? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में मैं अगर कहूँ, पिछड़े तबके का आधार तो पूरे प्रदेश में है। खास करके मैं जहाँ काम कर रहा हूँ या मैं ज़्यादा काम किया हूँ तो मैंने पूरे प्रदेश में काम किया है, लेकिन जैसे पूर्वांचल है, बुंदेलखंड है, कानपुर आगरा का एरिया है, लखनऊ का और ये बरेली का एरिया है। थोड़ा सा मैं अगर कहूँ तो मैं थोड़ा सा कमज़ोर पश्चिम उत्तर प्रदेश में हूँ, जो मैंने बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया है, लेकिन मैं वहाँ भी इतना कमज़ोर नहीं हूँ। कोई ऐसी विधानसभा नहीं है कि हमारा संगठन नहीं है, लोग काम नहीं कर रहे। मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत समय नहीं दे पाया हूँ। बाकी हम सभी जगह प्रभावित करते हैं, पूरी 403 सीटों को। विनय कटियार आपको भारतीय जनता पार्टी में लाए, उसके बाद तमाम आप पे गंभीर आरोप थे, फिर पार्टी से आपको हटाया गया भाजपा से, उसके बाद आप सपा से जुड़े, आपकी पत्नी को चुनाव भी लड़ाया अखिलेश यादव ने। अब क्या स्थिति है? देखिए, मुझे जो आप विनय कटियार जी का नाम ले रहे हैं, वो मुझे पार्टी में नहीं ले गए थे। मेरी बातचीत जो मंत्री हैं इस समय, पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे गडकरी जी, उनसे उस समय बात हुई थी। मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन ऐसा हुआ कि मुझे जाना पड़ गया और उन्होंने मुझे हटाया नहीं था। मैंने एक रिक्वेस्ट लेटर दिया था कि जब तक ये जांचें चल रही हैं तब तक मैं अपनी मेंबरशिप निलंबित रखूँगा, सस्पेंड रखूँगा। ये मैंने एप्लीकेशन दिया था, उन्होंने कभी मुझे निकाला नहीं है। तो ये है। बाकी जब मैं जेल गया, मेरी वाइफ चुनाव लड़ी समाजवादी पार्टी के सिंबल में, वो उस समय का था, लड़ गई। आज की परिस्थितियां दूसरी हैं। हम जब समाजवादी पार्टी के शासन को देखते हैं, उसके काम करने के तौर तरीके को देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम लोग वहाँ फिट नहीं हो सकते। इसलिए अब हम लोग अपनी जन अधिकार पार्टी बनाई और जन अधिकार पार्टी के माध्यम से हम सब लोगों के बीच में जा रहे हैं। हमारा नारा है, आप देखिए इसको, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस नारे के तहत हम लोग काम कर रहे हैं और सभी लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव से आपकी बातचीत चल रही थी कुछ गठबंधन के लिए? अखिलेश यादव से इस समय हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही है। वो बड़े नेता हैं, बड़ी पार्टी है उनकी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। 3-3.5 महीने पहले मेरी मुलाकात हुई थी, और उसके पहले बाई इलेक्शन के पहले भी मुलाकात हुई थी। उस समय ज़रूर चर्चा हुई थी, लेकिन इस समय हमारी कोई चर्चा नहीं उनसे।
तो आपका आगे का भविष्य क्या है? इस जन अधिकार पार्टी का भविष्य क्या है? गठबंधन में शामिल होंगे? क्योंकि एक भागीदारी मोर्चा बना था, उसमें आप शामिल थे, पहले ओपी राजभर के आप साथ रहे, अब अलग थलग पड़े हैं, क्या स्थिति है? भविष्य क्या दिख रहा है? नहीं, मैं अलग थलग नहीं पड़ा हूँ। मैं ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ थे। हम लोगों की ऐसी कोशिश थी कि हम लोग कुछ लोग मिल करके, जो छोटे संगठन हैं, जो खास करके वीकर सेक्शन के लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अकलियत हैं, जिनको आज़ादी के 75 साल बाद भी हक हिस्सा नहीं मिला, ऐसे लोगों को इकट्ठा करके हम एक कुछ नया संगठन बनाएं और यूपी में हम परिवर्तन के लिए तैयार हों। लेकिन वो नहीं बन पाया, बनते बनते वो बिगड़ गया। लेकिन मैं अलग थलग नहीं हूँ, मेरी पार्टी पूरी मजबूती से लड़ रही है और मैं अगर करना चाहूँगा तो मैं कुछ बड़े दल से भी कर सकता हूँ। लेकिन हमारी जो चाहत है कि उत्तर प्रदेश में या देश में एक समान शिक्षा पद्धति लागू हो। हमारे देश में दो तरह की शिक्षा नीति, एक प्राइवेट पब्लिक स्कूल है, एक प्राथमिक विद्यालय है। बड़े आदमी का बच्चा पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, गरीब का, किसान का, मजदूर का बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। ठीक है, ये रहे, लेकिन पाठ्यक्रम एक हो, किताब एक हो, ताकि जब पढ़ करके बच्चा कंपटीशन में बैठे तो उसे ये हीन भावना न रहे कि मैं सीबीएसई नहीं पढ़ा, मैं आईसीएसई नहीं पढ़ा, मैं यूपी बोर्ड पढ़ा हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ा हूँ, तो उसके अंदर हीन भावना होती है। ठीक है, बड़े आदमी का बच्चा सोफे में बैठ के पढ़ ले, एसी में बैठ के पढ़ ले, पब्लिक स्कूल में गरीब का बच्चा टाटपट्टी में बैठ के पढ़ ले, लेकिन पाठ्यक्रम एक हो जो इसको माने, अनिवार्य शिक्षा की बात करे, फ्री शिक्षा की बात करे, किसान को खाद बीज सस्ती देने की बात करे, उसकी फसल की कीमत सही बात देने की बात करे, उसकी उपज की सही कीमत के साथ साथ उसको बिजली फ्री दे सिंचाई के लिए, बच्चों को रोजगार की बात करे, जाति जनगणना की बात करे, जो ऐसी मुद्दों पर जो सहमत नजर आए, जो इसकी चर्चा करें, उसके साथ हम जा सकते हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा है भागीदारी का। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों का और दलित का वोट लेती है हिंदुत्व के नाम पर, और जब वो सत्ता में पहुंच जाती है तो उनको हिस्सा नहीं देती। वो उनको हिंदुत्व के नाम पर वोट लेकर के फिर काम कुछ और करती है, उनका रिजर्वेशन ख़त्म करती है, सारी गवर्नमेंट संस्थाओं को प्राइवेट में दे देती है, सारे रोजगार के चीज़ें ख़त्म करती हैं। तो दूसरी तरफ जब हम देखते हैं समाजवादी पार्टी को, तो समाजवादी पार्टी भी उससे कम हमारे लिए खराब नहीं है। जब हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी वोट लेकर के हमारा सब हक हिस्सा छीनती है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पिछड़ों के नाम पर और बीजेपी से डरवा के हमारा वोट लेना चाहती है और हिस्सा नहीं देना चाहती। जब हम हिस्से की बात करते हैं तो उनको यह बात अच्छी नहीं लगती। भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता आपके संपर्क में हैं? देखिए, चुनाव के परिवेश से तो हम लोग नहीं हैं संपर्क में। वैसे कुछ कांग्रेस के साथी भी मुझे मिलते हैं, बीजेपी के भी मिलते हैं। आप ही के साथ रहे एक बहुत सीनियर लीडर जो बाद में बसपा छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए हैं, ये चर्चा है कि वो आपसे संपर्क कर रहे हैं। कौन? मौर्य जी? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, मौर्य जी से संपर्क नहीं है। मौर्य जी वो कितने वहाँ उनका क्या स्थिति है, उनकी भी तो चर्चा है बहुत सारी, मैं उसमें कहना नहीं चाहता हूँ। ये कहा जा रहा है कि वो आपको पार्टी में लाना चाहते हैं या वो आपके साथ आना चाहते हैं जन अधिकार पार्टी में? नहीं, अगर वो मेरे साथ आना चाहें तो स्वागत है उनका। मैंने तो उनको, जब हम पार्टी जेल से निकल करके जब हमने जनसंपर्क यात्रा की शुरुआत की, जब उन्होंने बीएसपी छोड़ी, तब भी मैंने उनसे कहा था कि वो आएँ, हम उनको जन अधिकार पार्टी का नेता बनाएंगे, उनके पीछे चलेंगे। उस समय हमारी बात नहीं माने, वो बीजेपी में चले गए। आज भी अगर आप कहते हैं और मेरा संदेशा कह सकें तो कह दीजिएगा, आएँ, हमारे साथ आएँ। अब की बार हम उनको मुख्यमंत्री का नाम की घोषणा करेंगे कि हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो उनको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। उनका स्वागत है, उनका वेलकम है, लेकिन वो आएंगे नहीं। वो अगर वहाँ से पहले तो वहीं रहेंगे, मेरा ऐसा मानना है। वो समझदार आदमी हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट है, अगर वो ऐसे मौके में छोड़ेंगे तो जांचें वाँचें भी तो बहुत हो जाती हैं बाद में। तो मुझे ऐसे नहीं लगता है कि वो जाएंगे, और अगर जाएंगे तो जहाँ उनको लगेगा कि जहाँ कोई संघर्ष ना हो, शायद वो उधर तरफ जाएंगे, हमारी तरफ नहीं आएंगे। कुशवाहा समाज का बड़ा वोट बैंक है और आपका प्रभाव भी बहुत है उसमें। तो जैसा आपने कहा 403 विधानसभा सीटों पे पूरा आप चुनाव लड़ेंगे, अगर लड़ने की नौबत आती है तो। फिर अगर गठबंधन ठीक नहीं होता है तो 305 सीटें। कौन कौन सी जिताऊ सीटें हैं आपके लिए?
कौन सी मानते हैं कि जहां पर आप जीत रहे हैं? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जहाँ आप ये कहेंगे कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है, एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर, फिरोजाबाद, जन अधिकार पार्टी किसी पार्टी से कम मजबूत नहीं है उस एरिया में। बुंदेलखंड में जो पार्टियां आपको बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही हैं, बड़ी बड़ी रैलियां कर रही हैं, उनसे 20 रहेगी जन अधिकार पार्टी। पूर्वांचल में कोई भी पार्टी जो लड़ाई में दिखेगी उससे कम नहीं लड़ेगी जन अधिकार पार्टी। मैं पश्चिम को तो कह सकता हूं कि मैं थोड़ा कमज़ोर रहूंगा, लगभग वहाँ की 90 से 100 सीटों पर। थोड़ा सा मैं ये कह सकता हूं कि 10-12 सीटें देवी पाटन मंडल में थोड़ा कम वर्क है हमारा, हम अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। बाकी 300 सीटों पर, या मैं कहूं कि बहुत मजबूती से हम 250 सीटों पर लड़ेंगे, और हल्के फुल्के नहीं लड़ेंगे, बहुत मजबूती से लड़ेंगे। जहां हमारा आधार शुरू होगा 20,000 25,000 से, इतना मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे। आपने तो आकलन किया होगा कुशवाहा जी, भाजपा और सपा सबका वोट बैंक, अपना वोट बैंक, तो आपके चुनाव लड़ने से अगर ऐसी स्थिति आती है कि अकेले लड़ेंगे, किस दल को नुकसान होगा, समाजवादी पार्टी को या भाजपा को? देखिए, अव्वल तो मैं अपने विचार कहूँ, सोच कहूँ, मुझे समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा या बीजेपी का नुकसान होगा, मेरा इससे लेना देना नहीं। मेरा लेना देना यह है कि जन अधिकार पार्टी कैसे मजबूत हो, कैसे आगे बढ़े, कैसे गरीब को, किसान को, मजदूर का उसका हिस्सा मिले। लेकिन अगर मैं उस नज़रिए से देखूं जो आप पूछना चाहते हैं, तो बीजेपी का भी नुकसान होगा, समाजवादी पार्टी का भी नुकसान होगा, बीएसपी का भी नुकसान होगा, तीनों पार्टियों का नुकसान होगा। बीएसपी का नाम लिया आपने, बहुजन समाज पार्टी तो निष्क्रिय दिख रही है अभी तो। 2022 की तैयारियों में उसका कोई ऐसा तूफान या जो हल्ला होता है वो नहीं हो रहा है। आप क्या मानते हैं? आप तो बीएसपी में रहे, इस समय तक सक्रिय हो जाना चाहिए था बहन जी को। नहीं, बीएसपी ठीक है, उनका भी अपना एक वोट बैंक है, और वो बीएसपी तो रही नहीं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वो बीएसपी जो बाबा साहब अम्बेडकर की थी, फूले की थी, साहू की थी, पेरियार की थी, गाड़के की थी, वो तो रही नहीं जो मानवर कांशीराम जी की थी। अब उसमें गरीब और पिछड़े और दलित की, अक़लियत की बात तो है नहीं। अब उसमें बात है सर्व समाज की, और सर्व समाज में कोई और दिखाई नहीं पड़ेगा, कुछ चेहरे दिखाई पड़ेंगे, एकाध चेहरे दिखाई पड़ेंगे। तो उनकी अपनी तैयारी है, अपनी तैयारी कर रही हैं, और मुझे लगता है वो भी ठीक लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, उससे अगर गठबंधन ना हुआ, उसमें शामिल ना हुए, तो क्या बसपा में वापस जाएंगे? नहीं भी, मैं वापस जाने की क्या बात है, जब मेरी पार्टी है। विलय कर सकते हैं अपनी पार्टी का? अरे कैसे मैं विलय कर लूँगा जब मेरी पार्टी है, और 75 जिलों में मेरा संगठन है, देश के 4-5 प्रदेशों में मेरा संगठन है, मैं क्यों विलय कर लूँगा किसी के साथ? वो 10 साल पहले जो मैं था, मैं वहाँ से निकलने के बाद, ये 4 साल जेल काटने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मेरे कभी कल्पना में भी नहीं है कि मैं उधर वापस जाऊँगा। मेरा अपना संगठन है, मेरी अपनी पार्टी है, जन अधिकार पार्टी, मेरे बहुत सारे साथी हैं पूरे प्रदेश में, मैं अकेले कैसे जा सकता हूँ? अगर मैं अकेले होता तो मैं चला जाता, और आज बहुत सारे मेरे साथी हैं, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में। मैं उनसे बिना पूछे, उनके बिना चर्चा किए कोई सोच भी नहीं सकता। और रह गई बात विलय की, तो इसकी तो कभी कल्पना नहीं की जा सकती। हमारी जन अधिकार पार्टी है, जन अधिकार पार्टी के माध्यम से हम चुनाव लड़ेंगे। जो हमसे हमारी विचारधारा के साथ गठबंधन करना चाहता है, जो हिस्सा देना चाहता है, उसके साथ हम जा सकते हैं। एक कहे हिंदुत्व के नाम पे, एक कहे पिछड़े के नाम पे, बीजेपी से डरवा के, इस पर हम नहीं जाना चाहते। हिस्से की बात करो कि अगर 100 सिपाही, दरोगा, लेखपाल, पटवारी बनाओगे तो गरीब के बच्चे को भी बनाओगे, पाल को, निषाद को, बिंद को, लोधी को, मौर्य को, कुर्मी को, उनको भी बनाओगे कि खाली अपने बनाओगे? वोट लेने के लिए भी कहोगे कि भाई बीजेपी को हराना है तो हमको वोट दो। इस पर हम नहीं जाएंगे। आप ये बताओ, हिस्सा दोगे कि नहीं दोगे? अगर ठेकेदारी पीडब्ल्यूडी की, सिंचाई की, शराब की, गिट्टी की, बालू की निकलेगी तो आपके बच्चे करेंगे कि हमारे भी बच्चे करेंगे? अगर आप हिस्सेदारी की बात करें तो हम आपके साथ रहेंगे, और अगर आप हिस्सेदारी की बात ना करेंगे तो क्यों आपके साथ रहेंगे? आप कहते हैं कि हम मजबूत हैं, आप बीजेपी, अगर आपको वोट दें तो हम बीजेपी के खिलाफ हैं, और अगर आपको वोट ना दें तो हम बीजेपी से मिले होंगे। हम भी तो एक पार्टी हैं, हम भी तो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। आप हमको वोट दीजिए, हमसे करिए और हिस्सेदारी की बात करिए, तो बीजेपी आसानी से हार जाएगी।
जैसी हिस्सेदारी की बात आप कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संगठन निषाद समाज पार्टी वो भी हिस्सेदारी की बात कर रहे थे, लेकिन उनको आरक्षण अभी तक नहीं मिला। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो अपनी बात रख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है वो मजबूती से रखते हैं। डॉक्टर संजय निषाद अच्छे आदमी हैं, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी आदमी हैं, वो सारी चीज़ों को समझते हैं और वो हिस्सेदारी की बात कह रहे हैं और मजबूती से कह रहे हैं। और देखिए, जहाँ तक मेरा मानना ये है कि आप हमें पिछड़े में डालोगे कि दलित में डालोगे कि अपर कास्ट में डालोगे, हमें इससे मतलब नहीं है। आप हिस्सा दे दो, आप हमें हिस्सा दे दो, जो हमारा हिस्सा बनता है वो हिस्सा दे दो। हमें कहाँ डालोगे हमारा इससे भी मतलब नहीं है, आप हमें हिस्सा दे दो। और मैं समझता हूँ कि ये नारा बहुत सफिशेंट है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सबने आरोप लगाया फोन टैपिंग का कि उनकी बातें सुनी जा रही हैं। क्या चुनाव के दौरान ऐसा होता है? देखिए, जो सरकार में होते हैं लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी भी सत्ता में रहे हैं, प्रियंका जी कांग्रेस रही ही सत्ता में, तो स्वाभाविक है कि जो लोग सत्ता में हैं उनके जो अधिकारी होते हैं, जो टेलीफोन वगैरह सुनते हैं, वो सुनते रहते हैं, बिना मतलब ऑफिशियल नहीं, चोरी छिपे सुनते रहते हैं, अपने बॉस को अपनी उसकी जानकारी देते रहते हैं कि किस पार्टी का नेता क्या गतिविधियां कर रहा है। उनके फ़ोन सुन लेते हैं, उनकी पार्टी कार्यालय के फ़ोन सुन लेते हैं, ये अक्सर होता है। और जो उन्होंने किया होगा तो उनको मालूम होगा, और मुझे लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। गोपनीयता है सबकी अपनी अपनी, और उसको बनाए रखना चाहिए, सरकार का भी उसको पालन करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बाबू सिंह कुशवाहा हमारे साथ, जिनका पूरा विश्वास है कि उनका जो वोट बैंक है, यानी बुंदेलखंड से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में वो कमाल करेंगे। वो साइलेंटली काम कर रहे हैं, बहुत चोरी छुपे काम कर रहे हैं, गुपचुप तरीके से काम कर रहे हैं। एक लहर है, उनको लगता है कि वो लहर चुनावों में, जब 2022 के विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी और तारीखें घोषित होंगी और जब वोट पड़ेंगे, तब उनकी ये मेहनत सामने आएगी। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ।